बाढ़ में जादुई घोड़ा। सूरज उगा भी नहीं था और भुल्लू के कानों में आसपास के लोगों की चीख पुकार सुनाई पड़ी। वो जैसे ही घर के बाहर आया, आसपास चारों तरफ का दृश्य देखकर घबरा गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया था। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। हे भगवान, ये का हो ही गया। अरे बाप रे, घर में पानी आ रहा है, घर भी डूब जाएगा। चलो, अब तो यहाँ से अपना दाना पानी उठ गया। भुल्लू ने बक्से से कुछ रुपए लेने चाहे, लेकिन वहाँ 1 रुपए भी नहीं था। वो निराश होकर घर से बाहर आ गया। आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर जा चुके थे। भुल्लू किसी तरह पानी में आगे बढ़ने लगा। अचानक तेज पानी की धारा ने उसे दूसरी तरफ ढकेल दिया। वो बहुत गहरे पानी में पहुंच गया था। सामने मौत दिखाई पड़ रही थी। उसने एक बहती हुई लकड़ी को पकड़ना चाहा, लेकिन वो भी उससे दूर चली गई। डूबते को तिनके का सहारा भी न मिल सका। उसकी तैरने की ताकत जवाब दे चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी से टकरा गया है। उसने आंखें खोली और देखा तो उसके समीप एक घोड़ा आ गया था। मरता क्या न करता। उसने घोड़े को पकड़ लिया और पानी के अंदर ही उसी पर सवार हो गया। मौत की अंधेरी राह में घोड़ा जिंदगी की नई किरण बनकर आ गया था। भुल्लू ने बड़ी मजबूती से उसे पकड़ रखा था। घोड़ा भी तेजी से पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ता गया, जैसे उसने अपने साथ साथ भुल्लू को भी बचाने का पक्का विचार बना लिया हो। आगे खाई थी, उसी दिशा में घोड़ा खींचा जा रहा था। हे भगवान, अब क्या करें? पानी के आगे जोर नहीं चल रहा है। घोड़े राजा, जोर लगाओ, मुड़ जाओ, वरना दोनों खाई में जाएंगे। घोड़ा पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन पानी के आगे बेबस हो रहा था। वो भुल्लू को लेकर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। अचानक चमत्कार हुआ। वो जोर से हिनहिनाया और तेजी से मुड़ गया। उसके अंदर अद्भुत जादुई शक्ति आ गई। वो भुल्लू को लेकर देखते ही देखते एक ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। भुल्लू उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। घोड़े की आंखों में दया का भाव झलक रहा था। भुल्लू और घोड़ा दोनों कुछ आगे बढ़े। भूख के मारे भुल्लू से चला नहीं जा रहा था। घोड़े ने इशारा किया और भुल्लू को अपने ऊपर बिठा लिया। वो तेजी से दौड़ता बढ़ता चला गया। वो दोनों बहुत आगे निकल आए। घोड़ा जाकर एक झोपड़ी के पास रुक गया। भुल्लू ने अंदर जाकर देखा तो कुछ खाली बर्तन पड़े थे। आसपास कुछ भी न था। घोड़े राजा, यहाँ तो सारे के सारे बर्तन खाली पड़े हैं। इससे भला भूख कैसे मिटेगी? इतने में घोड़ा आगे बढ़ा और उसने कुछ बर्तनों को मुंह से छू लिया और चमत्कार हो गया। उन बर्तनों में से धुआं निकलने लगा। भुल्लू ने ध्यान से देखा तो धुएं के नीचे बर्तन में खाने के सुंदर व्यंजन झलक रहे थे। भूख से बेहाल भुल्लू ने खाना शुरू कर दिया। अरे राजा, आओ यहीं खा लो। इसके बाद बाहर के घास के मैदान पर भी मुंह चला लेना। मुझे भीगने के कारण ठंडी लग रही है। मैं यहीं अंदर बैठना पसंद करूंगा। घोड़ा हिनहिनाया और सामने कुछ कपड़े और बिस्तर कंबल आ गए। राजा, तुम तो बड़े जादूगर निकले। मैंने कोई बहुत बड़ा पुण्य काम किया है जो तुम मुझे मिल गए। तुमने मेरी जान बचाई, यहाँ तक सुरक्षित लेकर आए। खाने के बाद तुम तो कपड़े भी दे रहे हो। मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की, मैं अब अपनी खुशी से पागल हो जाऊंगा। जादुई घोड़े ने भुल्लू से बड़ी आत्मीयता जताई। भुल्लू का घर और सारा सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। शाम होने लगी तो उसकी चिंता बढ़ गई। जंगली जानवरों का डर सताने लगा। राजा, दिन तो बीत गया, लेकिन रात को खुले आसमान में रहना खतरे से खाली नहीं है। हम दोनों के लिए खतरा है। काश यही आसपास हमारा घर होता। राजा घोड़ा हिनहिनाया और फिर एक चमत्कार हो गया। सामने मैदान साफ हो गया और एक सुंदर बंगलानुमा घर बन गया। राजा के लिए भी सुंदर व्यवस्था हो गई। दोनों जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए तैयार हुए, 2 भयानक शेर सामने आकर खड़े हो गए। अब क्या होगा राजा? ये दोनों कहाँ से आ गए? राजा हिनहिनाया। इतने में एक शेर भालू के ऊपर कूदने के लिए तेजी से आगे बढ़ा और गिर गया।
उसके पीछे दूसरा शेर भी गिर गया। भुल्लू ने देखा तो दोनों शेरों की पूंछ आपस में बंध गई थी। वे दोनों विपरीत दिशा में हटने की कोशिश कर रहे थे और गिर रहे थे। इसके बाद उनके पैर भी आपस में बंध गए। भुल्लू हंसने लगा। राजा, अब घर के अंदर चलो। ये दोनों तो अब रात भर एक दूसरे से अपने आप को छुड़ाने में ही परेशान रहेंगे। दोनों घर के अंदर चले गए। घर के अंदर सारा सामान आ गया था। अब राजा की सुरक्षा में भुल्लू बड़े आनंद से रहने लगा था। उसने वहाँ अच्छी खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। उसके पास धन दौलत भी आ गई थी। वो जहाँ भी जाता राजा उसके साथ ही रहता था। एक चीमा नाम का जादूगर एक दिन जंगल में आ गया। राजा को देखकर वो लालच में आ गया। उसे वो अपना बनाना चाहता था। उसने भुल्लू के सामने राजा को खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भुल्लू ने झट से ठुकरा दिया। चीमा जादूगर बहुत नाराज हो गया। उसने अपनी जादुई शक्ति से भुल्लू को उसके ही घर में कैद कर दिया। ये देखकर राजा आग बबूला हो गया। वो बहुत जोर से हिनहिनाया, लेकिन जादूगर पर उसके जादू का कोई असर न हुआ। भुल्लू घर के अंदर से असहाय होकर सब देखता रहा। जादूगर चीमा ने अपनी छड़ी घुमाई और उछलकर राजा के ऊपर सवार हो गया। राजा आगे बढ़ने के लिए तैयार न था। तब जादूगर ने दूसरा जादू भुल्लू के ऊपर चलाने की तैयारी की। भुल्लू, तुम्हारा घोड़ा बात नहीं मान रहा है। अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तब इसका होश ठिकाने आएगा। जादूगर की ये बात सुनकर राजा डर गया। वो अपने साथी भुल्लू के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। वो जादूगर का इशारा समझकर उसे लेकर आगे बढ़ गया। भुल्लू लाचार होकर देखता ही रह गया। जादूगर अपनी जादुई छड़ी से इशारा करके राजा को हर तरफ अपनी इच्छा से ले जा रहा था। राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक वो बहुत तेज दौड़ने लगा। जादूगर बहुत खुश हो गया। इसके बाद तेज दौड़ते दौड़ते राजा अचानक रुक गया। झटका खाकर जादूगर नीचे गिर गया। उसकी छड़ी दूर गिर गई। उसका जादू बेअसर हो गया। जादूगर उठा तो राजा ने अपने दोनों पैरों से उसे जोर से धक्का मार दिया। जादूगर बुरी तरह लड़खड़ाया और घायल होकर गिर पड़ा। राजा ने जादुई छड़ी मुंह से उठा ली और पिछली दुल्लती जादूगर को मार दी। जादूगर फिर गिर पड़ा और राजा के जादू से उसके दोनों पैर बंध गए। राजा मुंह में छड़ी लेकर तेजी से दौड़ता हुआ भुल्लू के पास पहुंच गया। उसने भुल्लू को आजाद कर दिया। जादुई छड़ी को भुल्लू ने जला दिया। जादुई छड़ी के साथ साथ जादूगर का जादू भी समाप्त हो गया। भुल्लू बड़ी शान से और बड़े प्यार से अपने प्यारे साथी राजा से लिपट गया।